आज़िम खान साहब, मुसलमान हैं हेलो। सर आप? जी 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 जी। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ भाई। जी, बदर क्यों हुई थी? अ, और क्या हाल है? ठीक ठाक हो? जी सर, बदर क्यों हुई थी साहिल सर? भाई कैसे हो साहिल भाई? वो ज़रा बाहर बहुत निकले दिन हो थोड़ी। गया। साहिल भाई नहीं है क्या? नहीं, बदर क्यों हुई थी अच्छा। सर? बदर बदर की जंग इसलिए हुई थी, कुफ्र और हुँ, शिर्क की जंग थी। अच्छा। और कुफ्र अपना मैंने पूछा क्यों हुई उम, थी? क्यों बदर वाले, मक्का वाले इधर बदर के हाँ, मकाम के मोहम्मद से लड़ने क्यों आए थे? वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमला इसलिए करने आए थे हुँ, कि वो मतलब इस्लाम को मिटाना चाहते थे। ये कहाँ लिखा है आपने? कहाँ पढ़ा आपने ये बात? ऐसा मैं तो पढ़ा नहीं हूँ, सुना हूँ। तो इसका मतलब है आपने, किसी ने आपको बेवकूफ़ बनाया, आप बेवकूफ़ बन गए? तो आप बता दें क्यों हुई थी? ये अभी शुरू में बताया, अगर आप यूट्यूब पे जाएँ वापस, ठीक है? हुँ, और ये वीडियो रिवाइंड करें, तो पहले आधा पौना घंटे में एक तारीख का पूरा वाक़या दिखाया है कि मोहम्मद जो है उसने मक्का वालों हुँ, के काफ़िलों के ऊपर हमले किए, उनके काफ़िले हुँ, लूटे, उनको हुँ, उसकी वजह से उन्होंने रिटेलिएशन के अंदर, यानी कि बदला लेने के अंदर गुस्से में आके जब 4 काफ़िलों पे हमले कर लिए, चौथे काफ़िले में हुँ, लोगों को कत्ल भी किया, मारा भी, तो मक्का वालों ने हुँ। बदर बदर के ऊपर आके अटैक किया मुसलमानों के ऊपर। विद 4 रेफरेंसेस। काफ़िलों पे हमला किए। जी सर। 4 जी सर। काफ़िलों पे हमला किए तो जी। वो मोहम्मद लुटेरा था ना? मोहम्मद जिस तरह काफ़िर इंडिया में एक लुटेरा था, कोई सिंह नाम से कोई लुटेरा था, पता नहीं, मुझे भूल गया वो कौन-सा वाला सिंह था। वो बड़ा अच्छा लुटेरा था, वो भी लोगों से काफ़िले लूटता था, ठीक है? और फिर अपने लोगों को उनका माल दे देता था, लेकिन बड़ा अच्छे वाला लुटेरा था। लेकिन मोहम्मद जब काफ़िले लूटता था, तो 20% अपने पास रख लेता, 80% जो है ना वो बाकी बाँट देता था। गब्बर सिंह, वो काफ़िर गब्बर सिंह। भी तो मदीने पे हमला करके काफ़िला लूटे थे। वो वो तो बाद में लूटे यहाँ थे। मदीने के जानवरों को हाँक ले गया था। वो एक ये बदर काफ़िलों से का पहले हुआ था, बदर सरदार। के बाद हुआ था? बल्कि ये ओहद से पहले हुआ था या ओहद के बाद हुआ था? बल्कि ये खंदक से पहले हुआ था कि खंदक के बाद हुआ था? बात हो रही है बदर अब ये की। डिटेल तो बदर मुझे बा मालूम नहीं, लेकिन जब काफ़िर नहीं, आए मैं थे आपको कि बताता हूँ नहीं सर, आए? मैं आपको बताता आए हूँ थे कि कि नहीं आए? हाँ ना, तो हम अभी बदर की बात कर रहे हैं कि जब अच्छा ठीक है। बदर बदर में से बदर की हुई थी। मोहम्मद ने जब लूटना शुरू किया, इनके मक्का के लोगों के काफ़िले, क्या ऐसा काम उन्होंने किया था अभी तक कि मोहम्मद ने काफ़िले लूटने शुरू किए इनके? क्योंकि 4 काफ़िले। मदीना एक रियासत थी, तो इस्लामिक मक्का रियासत। भी एक रियासत थी, जहाँ से तो मोहम्मद कुत्ते की तरह मक्का भाग के वाले गया। मक्का वाले बराबर धमकियां दिया करते थे कहाँ पे लिखा है? मदीने के ऊपर। ओके, एक रेफरेंस दे दें कि जहाँ पे आपकी बात नज़र आ जाए हमें, प्लीज़। तो आप आपको रेफरेंस लेने के लिए मुफ्ती के पास जाना पड़ेगा सर मुफ्ती को बात ले आएँ, करने। क्योंकि क्योंकि मुफ्ती को तो हमने कहा है, आपके मुफ्तियों को। आपकी एक भी डिबेट मैंने नहीं देखी ओके, कोई बात किसी नहीं। मौलवी के साथ, किसी मुफ्ती आते ही के नहीं, साथ। आपको जैसे बंदरों को भेज देते हैं, खुद आते नहीं, घर में छुपे हुए हैं वो। आप जैसे अरे बंदर भाई आ जाते हम हैं हर तो जगह। हाल चाल लेने आ जाते, हमारा हम हमें ना, कोई हमें दीन पे हाल-चाल नहीं आपसे पूछना बात भाई। करनी ही नहीं है भाई। अरे हम ज़रूरत ही नहीं है आपसे दीन भाई। सीखेंगे, बताइए। आप हमसे दीन नहीं हाँ? सीखे, आपको दीन के बारे में हमका नहीं पता। तो ये बताइए कि आपका जो वो है ना, मुझे अगर दीन सीखना। आई एम गोना म्यूट यू। मैं आपको दीन नहीं सिखा रहा। मैं आपकी दीन की बजा रहा हूँ कि आपको अम्ब का पता नहीं है, और आपके जितने भी मुफ्तियान हैं वो मुझसे डरते हैं। मेरा नाम सुनते ही उनकी टाँगें काँप जाती हैं। और मैंने ओपन चैलेंज कर दिया, सुदर्शन टीवी इज़ अ टीवी चैनल। जिस मुफ्ती को ये तकलीफ है कि वो मेरे चैनल पे नहीं आना चाहता, वो सुदर्शन चैनल के ऊपर जाए और डिबेट अरेंज करा ले। नहीं तो मुझे बताए, उनका कॉन्टैक्ट एंड ईमेल एड्रेस मैं देता हूँ। ओपन चैलेंज है हर मुफ्ती को कि वो बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं पुट सकेगा मेरा। ओपन चैलेंज है हर दुनिया के मुफ्ती को कि आए और साबित कर दे किसी भी तरीके से कि इस्लाम एक अच्छा आइडियोलॉजी है। दीन धर्म तो बहुत दूर की बात है, और इस्लाम से भरी अधर्मी
पूरी दुनिया में कहीं पे नहीं है। एनी हाउ, कमिंग बैक टू द मेजर सब्जेक्ट, अगर आप लोगों को नहीं पता कि बदर क्यों हुआ है, तो सुन लें, समझ लें, अंडरस्टैंड कर लें, और अगर अपनी तरफ से बोंगी मारनी है तो उसका रेफरेंस दे दें। आपको इतनी सी बात कही है, इससे ज़्यादा नहीं कही है। यहाँ पे जलेबी बनाने आपसे मिलने आए थे भाई। आप मेरे चाचे के पुत्र लगते हैं, मुझे आपसे खैर-ओ-आफ़ियत करनी है। मुझे आप में से किसी के साथ खैर-ओ-आफ़ियत नहीं करनी। यू गाइज़ आर डिसीवर्स, यू गाइज़ डिसीव, डिसेप्टिव पीपल हो तुम लोग। मुद्दे पे बात करो, रेफरेंस है तो ले आओ, मौलाना को लेना है वो ले आओ, नहीं तो रेफरेंस दे दो, नहीं तो भाई तीसरी बात आपसे करने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। अनम्यूट हैं आप? बोलो। थैंक यू भाई साहब एडम भाई। हमें भी कोई शौक नहीं है, हम तो साहिल मियाँ से बात करने आए थे। अच्छा अजीम खान साहब, साहिल साहब आपसे एक ये बार अच्छे से बात हुई थी, मैं बोला चलो बहुत दिन हो गया, साहिल से अच्छा मुलाकात भी हो जाएगी। अजीम साहब मेरा सवाल सुन ले। हाँ, अच्छा किया आप आए। मेरा ये सवाल सुन ले। आपने अभी कहा कि मक्के वाले जो है वो मदीना वालों को धमकियां दे रहे थे, राइट? मैंने नहीं हाँ, मैंने कहा रेफरेंस देना जिनके नहीं दिया, कहते नहीं है मौलवियों के पास जाओ उनसे रेफरेंस लो। यही तो मैंने नहीं कहा अरे भाई रेफरेंस दे दो। देखो देखो साहिल साहब, मैं तो अजीम खान साहब मेरी पहले बात भी तो आपसे सुनो। कहा अजीम था खान ना कि मैं साहब, उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अजीम जो खान मैं साहब सुना हूँ मेरी वही बात मैं तो बोल रहा सुनो। हूँ। जी अजीम जी साहब जी, मेरी बात सुनो। बोलिए। ये आपने कहीं पढ़ा है या मौलवियों से सुना है? सुना है भाई, मौलवियों पे एतबार है ना। अच्छा, तो मौलवी मुफ्ती पे मौलवी, एतबार है कि नहीं है एक बताइए। मिनट एक मिनट एक मिनट, हम्म, मौलवी जो बताएंगे क्या आप उस पे एतबार करेंगे? फिर हम आपको अभी यहाँ पे मौलवियों के वीडियो बताएंगे जहाँ पे उन्होंने बड़ी विचित्र अजीबो गरीब बातें की है। फिर आप ये नहीं कहना कि भाई मौलवी की बात हम नहीं मानेंगे। उसको थोड़ा लॉजिक से भी मिलाएंगे ना। मौलवी जो कह रहा है वो क्या आखिर लॉजिक है उसका बनता है, कोई तुक की नहीं बनता है। अच्छा, तो मतलब आप रेफरेंस भी ये तो तुक देखेंगे कि वो बनता है। रेफरेंस से बता रहा है या नहीं बता रहा है? ये वो जो मौलवी हिस्ट्री बता रहे हैं, इस्लाम की तारीख तो बता हिस्ट्री में रहे हैं, लिखा होना और चाहिए ना। जो जो जंगों के ताल्लुक से है, उसकी वो अगर दास्तान बता रहे हैं कि ऐसे 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 हुआ, स्टेप बाय स्टेप हुआ है, उसको लॉजिक में अगर वो बात बैठ रही है तो वो बात यकीनन सही होगी कि नहीं होगी। नहीं, अच्छा ये बताइए, चलिए आपको कुछ मालूम नहीं है, आप जाके जो भी मौलवी ने बताया है, हम लोग बिना रेफरेंस के बातों को नहीं मानते, हमारी ये मजबूरी है और यही नहीं नहीं, एक असल में लॉजिकल। क्या है ना, पहले सुन लो साहिल साहब, बोलो बोलो, अजीम अच्छा खान चलिए साहब, आप पहले सुन लो मेरी हम्म, बात। हम्म। मुझे ये बताओ, आपको वो अम का भी नहीं पता है और आपके आलिम साहब जाके चेक कर अरे लेना। मुझे भाई ये हम बताओ। बहुत अच्छा लगता है, हमको क्यों इतना बदनाम कर, हम दे दो ना मेरे को यार साहिल हाँ दे साहब। देंगे अभी आपको। हम ये इतना बताओ अच्छी चीज है। अजीम हाँ, खान साहब, ये बताओ अजीम खान साहब, ये बताओ हमको कि ये बदनाम कर रहे आपके रसूलुल्लाह जो है, ये हैं। तिजारती काफिला जो है, बिजनेस हाँ, ट्रिप्स जो जाते थे उनके, जो काफिले हाँ, बोलो। जाते थे, इनको लूट मार क्यों करते थे? वो लोग जो मदीने की रियासत थी ना, जो आप सल्लल्लाहु हम्म। अलैहि वसल्लम ने एक रियासत बना दी थी, हम्म। तो उस पर वो धमकियां दिया करते थे कि क्या आप दिया करते जो थे? धमकियां, धमकी धमकी अच्छा, बोलते हैं ना एक मेरे को एक बात बताओ अजीम वार्निंग, खान साहब, वार्निंग क्या मेरे बोलते हैं, को मेरे को एक वार्निंग नहीं बात बोलते। बताओ, मेरे को एक बात बताओ, अगर हाँ, लॉजिक, क्योंकि आपने कहा कि लॉजिकली हमको बातों को समझना है, बराबर। अगर मक्का वाले धमकी दे रहे थे तो हम्म, इनका काम ये था कि जाके मक्का पे चढ़ाई करते, जो धमकी दे रहा था। हम्म, सही? बराबर। सही हाँ, बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? अच्छा, तो इन्होंने जब काफिले इस का बात पीछा से एग्री किया, करते हैं आप, नहीं करते? तो कहाँ मदीने में कहाँ जंग हुई भाई, मदीने से बाहर निकल मैं के हुई आपसे ना। ये पूछ रहा हूँ, एक मिनट, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हम्म, अगर मक्का वाले धमकी दे रहे थे, ठीक है, हम्म। तो रसूलुल्लाह को चाहिए था सीधा मक्का जाते और वहां पे उनके ऊपर हमला कर देते। क्या इस बात से एग्री करते हो? जो यहाँ के मुनाफिक थे, यहूदी थे, उनको वो बराबर वो जैसे बोलते हैं ना मुल्क के गद्दार, तो मुल्क के गद्दार लोगों को कुछ ने उनको बाकायदे शह दिया हुआ था, उनको इत्मीनान दिलाया था, आप आइए हमला कीजिए,
हम सब आपका साथ देंगे और आपकी अच्छा, फतह मुझे एक बात होगी। बताओ अजीम खान साहब, आपकी, मुझे एक बात बताओ, आपकी बोलिए। और एक आपके पड़ोसी की दुश्मनी है, ठीक है, आप बराबर दोनों की बराबर। दुश्मनी है। हम्म, मुझे ये बताओ कि आपका पड़ोसी का एक बिजनेस जा रहा है, ठीक है, वो बिजनेस हम्म, करने के लिए 10 लाख रुपया लेके जा रहा है। हम्म, आपकी और आपके पड़ोसी की दुश्मनी है, वो आपको धमकियां देते रहता है, भाई मैं तेरे साथ ये कर दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। अच्छा, ये हम्म, धमकियां दे रहा है, वो कभी आपके ऊपर हमला किया नहीं, ठीक है, अच्छा। लेकिन आपको धमकियां देता है। बराबर। एक बार वो जो आपका पड़ोसी है, वो अपने बिजनेस के लिए 10 लाख रुपया लेके एक बैग में जा रहा है। मुझे बताओ बराबर। कि अगर आप उस पे हमला करके उसका वो 10 लाख रुपया लूट के लेके आ जाते हैं, क्या ये हम्म, सही है या गलत है? वो मक्के वाले जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैंने जो जान सवाल के किया उसका दुश्मन बन जवाब गए दो थे। कि तो आप, मैं आपको पहले लॉजिकली मेरे जवाब सवाल दे का रहा हूँ। जवाब दो। आपका उसका 10 लाख रुपया आप उसका लूट लेते हो, ये सही है या गलत है? अगर आपको ये लगता है कि सामने वाला आप पर हमला कर देगा हम्म। और आपकी जान का दुश्मन है, वो आपके मतलब आप पर हमला कर देगा, तो आप उस नहीं पे हमला करेगा ना, वो करने से बिजनेस पहले आप ट्रिप कर पे। देंगे। अरे अजीम खान साहब, वो बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा है, वो आप पे हमला नहीं कर रहा है, वो बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है, अपना बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है। 10 लाख रुपया उसके पास हाथ में है। क्या आप उस बिल्कुल। पे हमला, आप पे हमला करने नहीं जा रहा है, वो अपना बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है, क्या आप उस पे हमला करके, क्या आप उसका 10 लाख रुपया छीन के लेके आ जाओगे? तो आप अगर सल्लल्लाहु अलैहि वो वसल्लम दस ने लाख तो रुपए फिर। अगर वो 10 लाख जावेद, जी जी तुमसे जी, बात होगी, बोलो रुक जाओ। बोलो हाँ अजीम बोलो। खान साहब। हम्म, बोलिए। हाँ तो। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि आप उसको, वो बिजनेस ट्रिप में जा रहा है, वो हमला करने नहीं जा रहा है, वो हाँ, बिजनेस करने जा रहा है, तो क्या आप हम्म, उसका 10 लाख रुपया लूट लोगे? वो बिजनेस करने किस बात की जा रहा है? वो अपना तो जा बिजनेस रहा है, करने के लिए भाई। यानी कि वो जा रहे हैं इसलिए कि उनकी प्लानिंग थी कि हम वहां से माल और दौलत कमा के लाएंगे और हम्म। इसका हम हथियार बनाएंगे और फिर मदीने पे हमला करेंगे। अच्छा, तो जब अभी आपने कहा कि वो जो बंदा है वो बिजनेस ट्रिप में इसके लिए जा रहा है ताकि वो पैसा बनाए, वहां से AK-47 लाए और उसके बाद आपको वो मार देगा। एक पूरा बराबर आपने बराबर। एक अजम्पशन किया और उसके बाद आपने उसको, उस लूट को आपने जायज करार दी, है ना? हम्म, बराबर। तो इस वजह से आपको पहले साबित करना पड़ेगा कि मक्का वाले पहले तो हमला करने की धमकियां दे रहे थे, और उसके बाद वो जो तिजारती काफिला जा रहा था, वो उस पैसे से असलाहा खरीदने वाले थे और उसके बाद मदीना पे अटैक करने वाले थे। इसका प्रूफ आपको लाना पड़ेगा, ठीक है? जब तक आप प्रूफ नहीं लाते, आपकी बात का कोई वैल्यू नहीं है। ओके भाई, अच्छा ठीक है भाई। चलिए जाके अपने मौलवी से इसका प्रूफ लेके आइए।